एक हरा भरा जंगल था जहां पेड़ बहुत ऊंचे और पंछी बहुत प्यारे थे। इस जंगल में चिकी नाम की एक नटखट गिलहरी रहती थी। वो अपनी तेजी और खुशी के लिए जानी जाती थी। हमेशा एक डाल से दूसरी डाल पर उछलती कूदती रहती थी। इसी जंगल में ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान उल्लू भी रहता था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गोल थीं, जिनसे वो रात में भी सब कुछ साफ देख सकता था। ओलिवर अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव के लिए सभी जानवरों द्वारा सम्मानित था। जहां चिकी दिन भर जंगल में खेलने में बिताती थी, वहीं ओलिवर रात के सन्नाटे में रहना पसंद करता था। वो अक्सर ऊंची डाल पर बैठा हुआ जंगल के रात के नजारों को निहारता रहता था। अपने अलग अलग व्यवहार और आदतों के बावजूद चिकी और ओलिवर के बीच दोस्ती का एक अनोखा बंधन था। दोनों एक दूसरे के गुणों का सम्मान करते थे। एक दिन धूप वाली दोपहर में जब चिकी पेड़ों पर उछल कूद कर रही थी, तभी उसकी नाक में एक प्यारी सी खुशबू आई। ये पके हुए रसीले आमों की खुशबू थी, जिन्हें चिकी बहुत पसंद करती थी। वो खुशबू का पीछा करते हुए दिल में उम्मीद लिए नदी के किनारे पहुंच गई। उसे निराशा हुई जब उसने देखा कि सबसे लजीज आमों से लदा हुआ पेड़ नदी के उस पार था। बहती नदी को पार करने में असमर्थ चिकी बहुत उदास हो गई। तभी उसने ओलिवर को पास ही एक डाल पर बैठे देखा। उसकी तेज नजरों ने चिकी की परेशानी को भांप लिया था। क्या हुआ चिकी, तुम परेशान लग रही हो? उसने धीरे से पूछा। चिकी ने अपनी परेशानी बताई। उसकी आवाज में स्वादिष्ट आमों के लिए तड़प थी। ओलिवर ने धैर्य से उसकी बात सुनी और फिर अपनी आंखों में चमक लिए एक उपाय बताया। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा सकता हूं चिकी, पर बदले में मैं तुमसे आधे आम मांगता हूं जो तुम इकट्ठा करोगी। चिकी आमों को पाने की उम्मीद से खुश होकर ओलिवर के प्रस्ताव के लिए तुरंत मान गई। वो उसकी पीठ पर चढ़ाच गई और कसकर पकड़ ली। बुद्धिमान उल्लू ने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। नदी उनके नीचे चमक रही थी। वे हवा में उड़ते हुए पलक झपकते ही उस पार पहुंच गए। चिकी ने आभार से भरे मन से ओलिवर को धन्यवाद दिया। साथ मिलकर वो दोनों उस शानदार आम के पेड़ के पास पहुंचे। डालियां पके हुए सुनहरे आमों से लदी हुई थीं। उनकी मीठी सुगंध हवा में फैली हुई थी। चिकी अपनी उत्तेजना को रोक न सकी और आम तोड़ने लगी। उसके छोटे छोटे हाथ तेजी से काम कर रहे थे। वो ध्यान से बड़े और रसीले आम चुन रही थी। उसका मन पहले से ही उनके स्वाद का आनंद ले रहा था। जैसे जैसे आमों का ढेर बड़ा होता गया, चिकी के मन में एक शरारती विचार आया। उसने ज्यादातर आम खुद रखने का फैसला किया और ओलिवर को बस थोड़े से आम देने का सोचा। जब ओलिवर ने अपना हिस्सा मांगा, तो चिकी ने अनजान बनते हुए कहा कि वो बस कुछ ही आम इकट्ठा कर पाई है। ओलिवर ने अपने तेज दिमाग से चिकी का छल समझ लिया। वो जानता था कि वो उसे चकमा दे रही है, पर उसने शांत रहने का फैसला किया। चिकी का सामना करने के बजाय ओलिवर ने उसे एक बहुमूल्य सबक सिखाने का फैसला किया। कोई बात नहीं चिकी, उसने शांति से कहा, हम ये आम बांट सकते हैं। और फिर उसने आमों के उस छोटे से ढेर को दोनों में बराबर बांट दिया, जिससे उसने ईमानदारी और निष्पक्षता का असली मतलब समझाया। ओलिवर को ऐसा करते देख चिकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसके लालच ने उनकी दोस्ती को धोखा दिया था। ओलिवर की खामोशी ने उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया था। अपने व्यवहार पर शर्मिंदा चिकी ने ओलिवर के सामने अपना छल कबूल कर लिया। उसने अपनी बेईमानी के लिए माफी मांगी। उसे एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती किसी भी कीमत से बढ़कर होती है। ओलिवर ने हमेशा की तरह समझदारी दिखाते हुए चिकी को माफ कर दिया। उसने उसे समझाया कि ईमानदारी ही किसी भी रिश्ते की नींव होती है। उसने जोर देकर कहा कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों से मिलती है। चिकी ध्यान से सुनती रही। उसका दिल पछतावे और ओलिवर की बुद्धिमानी के लिए
नए सिरे से सम्मान से भर गया। उस दिन से चिकी ने ईमानदारी और निष्पक्षता का महत्व सीख लिया। उसने प्रण लिया कि वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ सच बोलेगी और उनके विश्वास को सबसे ऊपर रखेगी। वो समझ गई थी कि सच्ची दोस्ती एक अनमोल तोहफा है जो आपसी सम्मान और समझ पर टिका होता है। और इस तरह चालाक गिलहरी और बुद्धिमान उल्लू के बीच एक खास रिश्ता बना रहा। उन्होंने एक दूसरे से सीखा और समय के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। उनकी कहानी जंगल के सभी जानवरों के लिए याद दिलाती है कि ईमानदारी और सच्चाई ही किसी भी रिश्ते के असली फल होते हैं।